कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना ये सबको नहीं आता। क्या बोलना भी बहुतों को आता है, लेकिन कैसे बोलना ये सबको। बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कैसे बोलना भी बहुतों को आता है, लेकिन क्यों बोलना, क्या क्यों बोलना, ठीक कर, क्यों बोलना। इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि कम बोलो, काम का बोलो। पहली बात, कम बोलो, कम बोलो, काम का बोलो। उससे फायदा यह होता है कि हमारी बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है, क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति जब भी बोलता है दमदार बोलता है, बड़े पते की बात बोलता है, टके की बात बोलता है, बड़ी अच्छी बात बोलता है, बड़ी गंभीर बात बोलता है। उसकी बात में बड़ा दम होता है, क्योंकि वह जब भी बोलता है काम का ही बोलता है। बाकी साइलेंट रहना उसे ज्यादा पसंद है। इस देश और दुनिया में बिना मांगे दी जाने वाली सलाह सर्वत्र सुलभ है। आप कुछ मत करिए, एकदम से ऐसा पेट पकड़ लीजिए, जितने लोग बैठे हैं सब डॉक्टर बन जाएंगे। क्या होगा? जितने लोग हैं सब डॉक्टर बन जाएंगे। एक काम करो, इसकी नाभि में हींग लगा दो, एक काम करो इसको ये खिला दो, एक काम करो इसको ये दे दो। हर व्यक्ति डॉक्टर। जानते कुछ भी नहीं है, ABCD का ज्ञान नहीं है, लेकिन दवाई सारी दे सकते हैं। आप बोलो तो सही कि तुम्हारी समस्या क्या है। आप समस्या बताओ, समाधान की हमारे पास तो पोटली है। हर व्यक्ति समाधान करने बैठा है, भले खुद समस्या से ग्रस्त हो, भले खुद समस्या से। ये दुनिया है, यहां पर दूसरों को सजेशन देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन खुद समझने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बोलना सबको आता है, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, इसकी शिक्षा हमने प्राप्त ही नहीं की है। बस बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। अरे कब बोलो, कहां बोलो, इसका भी ख्याल होना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, मंदिर में प्रवेश के साथ ही मौन होना चाहिए। क्या लिखा है? 7 स्थान के मौनों में एक स्थान देव स्थान भी है। क्या है? और हम जितनी दुनिया की बातें हैं वहीं पूरा टाइम मिलता है कि सब यहीं पे फाइल निपटा देते हैं। देव स्थान भगवान के समक्ष जो आप हैं, तो वहां पर भगवान से जितनी भी बातें होती हैं वे मौन में ही होती है। किस में होती हैं? क्योंकि वे नहीं बोलते, तो मौन की भाषा मौन में ही समझ में आती है। मौन की भाषा, मैं रात में नहीं बोलता हूँ ना, तो मेरे पास जब लोग आते हैं उस समय पर यदि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो वो भी इशारे में बात करने लगते हैं। भाई तेरा तो मौन नहीं है। परंतु जब मेरा मौन होता है तो लोग भी इशारे में बोलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि मौन मौन को समझता है, तो बोलता हुआ व्यक्ति भी मौन हो जाता है।
तो भगवान के समक्ष जो जितने मौन लेकर के बैठता है, जितनी देर बड़े आनंद से भगवान की दिव्यतम छवि को निहारते हुए, आनंद से भर कर के, आनंद विभोर होकर के तालियों को बजाते हुए, उनकी ओर देखते हुए, मन ही मन में उनकी स्तुति, उनका गुणानुवाद, उनकी भक्ति करते हुए जो संवाद स्थापित करता है, बस वहीं पर तार जुड़ते हैं, वहीं पर तार जुड़ते हैं। तार का जोड़ना बहुत जरूरी है। एक मोबाइल को आप चार्जिंग के लिए लगाते हो, यदि आपने होल्डर अपना प्लग में लगाया है तो जब तक वो टच ना हो जाए तब तक चार्ज लगाने के बाद लोग स्विच ऑन करते हैं और पहले देखते हैं कि चार्जिंग प्रारंभ हुई या नहीं। कई बार धोखा खा जाते हैं, पूरी रात चार्जिंग होती है लेकिन सुबह क्योंकि स्विच भी ऑन था, प्लग भी व्यवस्थित लगा था आपके हिसाब से, लेकिन जो टच होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो भगवान से जब तक तार नहीं जुड़ेंगे तब तक संवाद स्थापित नहीं होगा। तार जुड़ना बहुत जरूरी है, चाहे मोबाइल हो या टेलीफोन। तार तो जुड़ते ही है। मोबाइल के लिए भी टावर लगे हैं, भले वो वायरलेस है, लेकिन फिर भी कनेक्शन तो, जिस दिन जहां पर टावर नहीं मिलते हैं, सिग्नल नहीं मिलते हैं, आप लगा करके देखो, नहीं हो रहा ना। आपका तो वायरलेस था, सैटेलाइट से जुड़ा होगा, कहीं से भी लग जाएगा, क्या हुआ? नहीं, कनेक्शन नहीं मिल रहा है। तो जब मोबाइल में कनेक्शन नहीं मिलता है और बात नहीं हो पाती, भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तो संवाद कैसे हो पाएगा, बात कैसे हो पाएगी? वो संवाद स्थापित करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन मिलाना बहुत जरूरी है, तार जोड़ना बहुत जरूरी है। और हम सोचें कि आए और 2 मिनट में कनेक्शन जुड़ जाए, कितना भी अच्छा चार्जर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा ओरिजिनल कंपनी का, सैमसंग का मोबाइल और सैमसंग की कंपनी का, एप्पल का मोबाइल और एप्पल की कंपनी का, जो और दूसरी कंपनियों का मोबाइल उसी कंपनी का बिल्कुल ओरिजिनल चार्जर है, फिर भी मोबाइल को चार्ज करने में कम से कम 2 घंटे तो, कम से कम 2 घंटे तो, बोलो ना, कम से कम 2 घंटे तो लगते हैं। और तुम सोचते हो कि मैं मंदिर आऊं और मैं 2 मिनट में चार्ज हो जाऊं। कितनी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, मैं मुनि भी क्यों ना बन गया हूं, मैं आचार्य भी क्यों ना हो गया हूं, बिल्कुल मेरा उच्च क्वालिटी का शानदार वाला मोबाइल और चार्जर है, होने के बाद भी मुझे 3 बार सामयिक में चार्ज तो करना ही पड़ता है। 3 बार सामयिक में चार्ज करना ही पड़ता है। मैं सोचूं कि 2 मिनट ढोक लगाऊं और चार्ज हो जाए तो नहीं होता है। टाइम तो बोलो ना, टाइम तो पूरा लगेगा तब जाकर के चार्ज होगा। तुम यूं आए और आकर के चार्ज में लगाया, हाँ 2% हो गया, बहुत है। अब 2% कितनी देर चलेगा? एक वीडियो डाउनलोड करो, वहीं पर खेला, बोलो, बंद हो जाएगा। तो अभी यही हो रहा है। जब तक हम परमात्मा से, जब तक हम भगवान से, जब तक हम गुरुओं से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी। और ये सब कुछ होने के बाद एक बात और विशेष ध्यान रखना, जितने लोगों के पास मोबाइल है ना, हर मोबाइल में लॉक लगा है, हर मोबाइल में। किसी ने
फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं, किसी ने अपनी आंखों से लगा रखा है, किसी ने किसी प्रकार का नंबर डाल रखा है, जो आपको लगता है आपने वो कर रखा है, सब में लॉक लगा रखा है। अब देखना है आप, मैं जो विशेष बात आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल 24 घंटे है। कितने? 24 घंटे तुम्हारे पास है। तुम्हारे मोबाइल में लॉक लगा रखा है। क्या लगा रखा है? अब आप उसे खोलने के लिए एक नंबर भी गलत लिख दो, खुल जाएगा क्या? एक नंबर भी पैटर्न में लगा रखा है, तुमने ऊपर नीचे खोल खाल दिया, उसमें हो जाए। एक करके देखो, जरा सा आगे पीछे हो जाए, खुल जाएगा क्या? आंख से लगा रखा है, कोई दूसरा लगा कर देखे, तुम टेढ़ी करके देखो, मेढ़ी करके देखो, लगा करके फिंगरप्रिंट में लगा रखा है। यदि ये उंगली लगाई तो इसी से खुलेगा, इससे खुलने वाला। 9 उंगलियां बेकार हैं, यही खुलने वाला है। बोलो ना हाँ। गजब हो गया। वो इतना सा मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता है, और तुम सोचते हो कि हम गलत मंत्रों से, गलत उच्चारण से, गलत पूजा पाठ से ऐसे कर ले और हमारा लॉक खुल जाए, तो इम्पॉसिबल है। गलत पासवर्ड से एक अंक भी गलत हो जाए, कितना? एक अंक भी गलत हो जाए तो मोबाइल नहीं खुलता है। और हम अशुद्ध मंत्र का उच्चारण करके अपने मन को खोलना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। क्या? कितना भी करो और गलत पासवर्ड बार बार डालोगे ना, तो वो कहेगा अब 1 मिनट के लिए बंद। 1 मिनट के लिए आप, तुमने ज्यादा ही होशियारी दिखा ली तो हो सकता है वो परमानेंट ही बंद हो जाए। बार बार तुमने छेड़ाछाड़ी की, क्योंकि सामने वाले मोबाइल को पता है कि यदि ये गलत पासवर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब है मैं इसका नहीं हूं, मैं इसका नहीं हूं। और तुम नमोकार मंत्र जप रहे हो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए, और इसमें तुमने गलत पढ़ दिया तो मन समझ जाएगा, और वो मन का मालिक समझ जाएगा कि ये मंत्र इसका नहीं है। क्या? इसी कारण एक गलत पासवर्ड डाल रहा है। क्या डाल रहा है? बराबर तरीके से उच्चारण होना चाहिए, बराबर तरीके से पासवर्ड डलना चाहिए, तब जाकर के मन खुलने वाला है, मन खिलने वाला है। अन्यथा कितना भी करते रहो, कोई लाभ होने वाला, कोई लाभ होने वाला, कोई लाभ होने वाला ये सब बोलना नहीं है। अब तुम्हें सही पासवर्ड डालना है, और मैंने सबको पासवर्ड, मन का पासवर्ड नंबर बता दिया है। क्या है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए। बराबर तरीके से इस पासवर्ड को डालो। लेकिन समस्या ये है मनोज, एक समस्या है, तुम मोबाइल में तो एक बार करो ना तो खुल जाता है, लेकिन ये इस प्रकार के राउंड में लगा हुआ ताला है कि इसको 108 बार बोलना पड़ता है, तब जाके खुलता है। क्या समझ रहे हैं आप? इसको बार बार 108 बार डायल करना पड़ता है, यूं 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 करके करना पड़ता है, तब जा करके तुमको लगता है यार मेरे को तो बताया था यही है। हाँ यही है, लेकिन इसे 108 बार करना पड़ेगा, तब जाकर के। और 108 बार में बेटा एक बार भी गलती हुई तो फिर से 108 बार, और अगले 108 बार में गलती हुई तो
बस अब आप जानो आपको कैसे ताला खोलना है, मैंने तो तरीका बता दिया। ठीक है, तो बोलना सबको आता है, बोलना बोलना, पर क्या बोलना ये सबको नहीं आता। आज जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ना, उसका नाम है स्पीच एंड सक्सेस डे। क्या नाम है? स्पीच एंड सक्सेस डे। बोलो और सफल हो जाओ, बोलो और सफल हो जाओ दिवस। कमाल का दिन बनाया। यानी कि बोलना सफलता में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हाँ, कैसे बोलना? आपके शब्द ही हैं कि रिश्ते बना देते हैं, आपके शब्द ही हैं रास्ते बना देते हैं, आपके शब्द ही हैं रिश्ते मिटा देते हैं, आपके शब्द ही हैं रास्ते बंद कर देते हैं। हमारी 2 तोले की जवान इस 2 मन के शरीर का संचालन करती है। क्या? 2 तोले की जवान 2 मन के शरीर का संचालन करती है। द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था, अंधे का पुत्र अंधा होगा। 2 तोले की जवान ने फिसलते हुए एक पिंच कर जाने वाली बात कह दी, और उसका परिणाम हुआ महाभारत। उसका परिणाम हुआ हमारे परिवार जो टूट रहे हैं ना, ये 2 तोले की जवान की वजह से। इस 2 तोले की जवान की वजह से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।